वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी इंतहाई ज़बरदस्त सी टिप जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। गोश्त को जब हम फ्रीज़ कर देते हैं और जब इसे निकालते हैं पकाने के लिए, अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें फ़ौरन ही पकाना पड़ता है, तो इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। डीफ्रॉस्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ पानी में डिप करके करेंगे और आपका गोश्त एकदम से अलग अलग हो जाएगा और ये बहुत आसानी से फिर आप इससे जो भी बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जमा हुआ गोश्त है, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर बर्फ़ जमी पड़ी है। एक टब ले लेंगे, उसके अंदर हमने इतना पानी ले लेना है कि गोश्त जो है वो उसके अंदर डिप हो जाए। और इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करनी है हमने, नमक। नमक का मैं इस पानी के अंदर जो है ना 1 टेबलस्पून शामिल किया है और जो गोश्त की मिकदार है वो तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। आपके पास जितना गोश्त होगा उसी हिसाब से पानी और नमक की क्वांटिटी को आप एडजस्ट करेंगे। अब क्या करना है, गोश्त को हमने इसके अंदर डिप कर देना है और डिप कर देने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना, ठीक है। आप ढाँप के रख दें या एज इट इज़ काउंटर पे छोड़ दीजिए। आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि नमक तो बल्कि जमाने रखने की सलाहियत रखता है, ये मेल्ट कैसे करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, नमक जो है वो गोश्त के अंदर जमी बर्फ़ को मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जो टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं ये इनको अलग अलग करने का काम करेगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो अगरचा थोड़ा हो। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह हमें हर अच्छे अमल पर इस्तकामत करने की तौफीक दे और हमारे किए हुए अच्छे अमाल को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद जो है इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए गोश्त जो है आराम से इजीली टुकड़े एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारी बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई है, गोश्त अभी भी हार्ड है, बोटियों के अंदर बर्फ़ है वो जमी हुई हैं, लेकिन क्या है कि ये एक दूसरे के अलग हो रही हैं। नमक का काम बर्फ़ को अलग करने का है, मेल्ट करने का नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अक्सर हिल स्टेशंस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वो जम जाती है, तो वहाँ नमक फेंका जाता है। वो नमक फेंक कर इसलिए फेंका जाता है ताकि बर्फ़ को आसानी से वहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम जाती है। और अक्सर जो है ये कुल्फ़ी वाले जो होते हैं ये भी अपनी बर्फ़ को जो है ना ज़्यादा देर बरकरार रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। वो मकसद ये होता है कि बर्फ़ इकट्ठी होके एक जगह पे ना रहे। नमक का इस्तेमाल करते हुए बर्फ़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए जी, अब आपने गोश्त यहाँ पे देखें जी, गोश्त अच्छा सा मेल्ट हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं टुकड़े। अब बासानी हम इसे कुछ भी कर सकते हैं, वॉश करना चाहें तो वॉश कर सकते हैं और कुछ भी बनाना चाहें तो इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन आपने इसको माइक्रोवेव में नहीं रखना। माइक्रोवेव में रखने से क्या होता है कि एकदम ठंडा गोश्त है उसे ओवन में रखते हैं डिफ्रोस्ट करने के लिए, तो स्लोली स्लोली क्या होता है कि वो गोश्त की तासीर को अफेक्ट करता है और गोश्त फिर जो है ना गलने में प्रॉब्लम करता है, जल्दी गलता नहीं है या कुछ हिस्से गल जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट वे है कि आप गोश्त को इस तरह से मेल्ट करें, डिफ्रोस्ट करें। और काम के दौरान आपने दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूलना, इससे बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लगता है कि आपने कोई भी अच्छी बात सीखी है। और ये थी मेरी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।